हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मेरे भाइयों बहनों और छोटे छोटे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ फिर से एक चैप्टर लेके इंग्लिश की। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो है इंग्लिश की ये जो चैप्टर है हमको पढ़ने को मिला है, जो कि हमने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले आप इसको 7th 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन सब्सिडरी में आपको पढ़ना है, और जिसका मेन सब्जेक्ट है शायद आई थिंक उसको इंग्लिश ऑनर्स है जिसका, उससे भी पढ़ना है। ठीक है, द सेल्फिश गाइंड की जो स्टोरी है जिसको ऑर्कल विल्डे ने लिखा था, ऑस्कर विल्डे ने लिखा था, और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो बचपन में आप पढ़े होगे तब तो आपको याद होगी, बट फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि सेल्फिश गाइंड रहता है और उसको जो है गॉड गॉड उसको आते हैं सबक सिखाने, जो कि बहुत ही मस्त स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबी स्टोरी तो नहीं है, उतनी छोटी स्टोरी भी नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी है जिसको मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं बताऊंगी, ऑफ कोर्स आप बोर हो जाओगे और मैं खुद बोर हो जाऊंगी। तो इस स्टोरी को मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि स्टोरी क्या है, कहीं पे कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेल्फिश गाइंड था, आप वो बहुत बड़ा सा गाइंड था, राक्षस टाइप का, और उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन थी, बहुत ही सुंदर गार्डन थी उस गाइंड के पास, जो कि उस एरिया में कहीं नहीं थी। जो सेल्फिश गाइंड था जिसका गार्डन था वो उस एरिया में कहीं नहीं थी, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन थी उसकी, जहाँ बच्चे अक्सर खेलने आया करते थे। कब कब बच्चे उसके गार्डन में खेल गए, जबकि वो अपने दोस्त के घर गया हुआ है। 7 साल के लिए जो गाइंड था वो अपने दोस्त के घर गया था, और उसका उसका जो दोस्त के घर वो जब जाता है तो बच्चे जो होते हैं उसके गार्डन में आते हैं खेलने के लिए, वरना वो रहता तो वो बच्चे को खेलने नहीं देता, लेकिन आता है तो फिर से वो अपनी हरकतें स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसके जो गार्डन थी वो बहुत प्यारी गार्डन थी, जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, ट्रीज़ थे, बर्ड्स जो थे वहाँ पे गाना गाती थी, और फ्लावर्स जो थे ब्लूसम करते रहते थे, ट्रीज़ जो थे उसमें बहुत हरियाली रहती थी, और वो बहुत खूबसूरत गार्डन थी। तो उस गार्डन में जो है बच्चों को बहुत दिल लगता था खेलने में, बच्चे वहाँ आते थे, चिड़िया भी चहचहाती थी बच्चों के साथ, मतलब वो गार्डन बहुत इंजॉय करता था। ठीक है, पहले मैं आप लोग एक बात बता दूँ, इस स्टोरी में एक जैसे कि फूल पौधे हैं, इनको एक कैरेक्टर के रूप में देखा गया है, जैसे कि ये आपस में बात कर रहे हैं, फूल पौधे आपस में बात करते हैं, पेड़ आपस में बात करते हैं, बर्फ ओले आपस में बात करते हुए दिखेंगे आपको, तो उनको एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर की तरह देखा गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आगे आप देखते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या होता है, तो उस चीज़ को आपको कैरेक्टर की तरह लेना है। ठीक है, अब देखते हैं, जब ये इसके गार्डन में तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, हमेशा खेलते हैं। 7 साल के लिए ये जो गया हुआ था तो बच्चों को बहुत बाहर जागी थी, लेकिन एक दिन क्या होता है, ये वापस आता है अपने दोस्त के यहाँ से ये वापस आता है। जब ये अपने दोस्त के यहाँ से वापस आता है, इसका फ्रेंड था कॉर्निश, याद रखिएगा इसके दोस्त का नाम है कॉर्निश, कॉर्निश यहाँ इसके दोस्त का नाम है। और ये अपने कॉर्निश के यहाँ से जब 7 साल के घूमने के बाद वापस आता है ये गाइंड, तो ये बच्चों को देखता है खेलते हुए, तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा शाउट करने लगता है बच्चों पे, मतलब बहुत ज़्यादा डांटता है, चिल्लाता है, और उन्हें बाहर निकाल देता है कि ये गार्डन मेरी है तो मेरी है, इसमें कोई इंटर नहीं करेगा। देन तो बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं इसके डर से, लेकिन बच्चों के लिए जो होता है दूसरा जो है, जगह नहीं रहता है खेलने के लिए। रोड पे बच्चे, छोटे बच्चे, प्यारे से बच्चे सब कैसे खेलेंगे, और रोड पे जो कहते हैं स्टोन्स रहते हैं, ईंटा पत्थर रहता है, तो बच्चों को धूल मिट्टी और ईंटा पत्थर के चलते बेचारे बच्चों को खेलने को नहीं मिलता है। तो सेल्फिश गाइंड का जो ये एटीट्यूड था, ये बहुत ही बेकार एटीट्यूड था, और इसको देख के जो है इसकी गार्डन के फ्लावर्स, ट्रीज सब इससे नाराज़ हो जाते हैं। फ्लावर्स अक्सर गार्डन में ब्लूसम करती थी बच्चों को देख के, फ्लावर्स खिल उठते थे बच्चों को देख के, ट्रीज़ थे उन पे नए पौधे उगते थे बच्चों को देखकर। तो ट्रीज़, फ्लावर्स सब आपस में बात करते कहते हैं कि ये तो एकदम बेकार किस्म का इंसान है, और ये इसने बच्चों को धक्के मार के निकाल दिया। अब आगे क्या होता है, ये क्या करता है कि बच्चे निकले नहीं, बच्चे बाहर नहीं जाएं, आई एम सॉरी, बच्चे जो हैं वो अंदर नहीं आए, उसके लिए वो क्या करता है, एक बाउंड्री उठवा देता है चारों तरफ से, अपने गार्डन के ऊपर से बाउंड्री उठवा देता है। अब आप समझ सकते हो कि उस कितना बड़ा जो गाइंड था, वो राक्षस था, वो तो अपने लेवल का ही गार्डन बनवाया होगा। और उसके गार्डन का जो है, ये जो उसने बिल्डिंग उठवा रखी थी, तो उसके बाद वो उठवा देता है, और उसके बाद जो होता है, बच्चों को कोई मतलब ज़रिया नहीं रहता है इसके गार्डन में एंटर करने का। फ्लावर्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, इसके बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, सेल्फिश गाइंड के बिहेवियर से, और वो क्या लगा देता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोस्टिक्यूटेड। ये एक नोटिस लगा देता है अपने वॉल पर कि ट्रेस पासर्स जो हैं इनको
प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यानी कि ट्रेसपासर्स का मतलब होता है जो ऐसे ही कहीं भी घुस जाते हैं बिना किसी परमिशन के, उनको कहते हैं आई थिंक, यस उन्हीं को कहते हैं, मैंने पढ़ा है इसको। और विल बी प्रोसिक्यूटेड यानी कि जो भी बिना अनुमति के घुसता है या जिसका ये जगह नहीं है उसको पनिश किया जाएगा। तो ये बहुत ही स्वार्थी किस्म का जो था जाइंट था, और ये एक तो बिल्डिंग उठवा देता है, बच्चों को भगा देता है, ऊपर से ये नोटिस लगा देता है कि जो भी ऐसा करेगा उसको पनिश किया जाएगा। अब होता क्या है देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसकी आगे की कहानी है। ये शॉर्ट कहानी है लेकिन बहुत मज़ेदार कहानी है। आगे क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न आती है। स्प्रिंग सीज़न जो है पूरी कंट्री में आती है, लेकिन एक इसके गार्डन में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि स्प्रिंग जो कहती है वो भी सीज़न भी इससे नाराज़ रहती है कि इसने बच्चों को अपने गार्डन में से निकाल दिया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एक एक चीज़ को कैरेक्टर वाइज लेना है। जैसे कि फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको एक कैरेक्टर की तरह देखा गया है इसमें। जैसे लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें आपस में बात करती हैं। तो स्प्रिंग भी यहाँ पे कैरेक्टर की तरह रोल प्ले कर रही है। तो स्प्रिंग सीज़न आती है, वो भी नाराज़ होकर आती है। तो इसके गार्डन में नहीं आती है, पूरी कंट्री में स्प्रिंग आ चुकी रहती है, सब जगह फ्लावर्स खिले रहते हैं, लाइट्स आ जाती है, लेकिन इसके गार्डन में नहीं आती। इसके गार्डन में अभी भी क्या था, इसके गार्डन में अभी भी विंटर था। तो इसके गार्डन में विंटर क्यों था? क्योंकि इससे सब नाराज़ थे। सीज़न भी इससे नाराज़ थी, फ्लावर्स भी इससे नाराज़ थे, ट्रीज़, बर्ड्स सब इस गाइंट के बिहेवियर से नाराज़ थे। तो क्या होता है तो ये हाँ, इसके में क्या रहती है, बर्फ़ रहता है, फ्रॉस्ट रहता है। फ्रॉस्ट आप जो बर्फ़ जम जाती है उसको कहते हैं। तो इसके गार्डन में पूरा जो बर्फ़ है वो पेड़ों को सिल्वर में कवर करके रखा हुआ है, पेड़ के पौधे नहीं निकल गए हैं। एक फ्लावर एक दिन निकलती है, एक ब्यूटीफुल सी फ्लावर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि अरे यहाँ तो वही माहौल है, यहाँ बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, तो हम निकल के क्या करेंगे। तो वो फ्लावर भी निकलने से पहले ही अंदर चली जाती है डिसअपॉइंटेड होके, क्योंकि उसको बच्चे नहीं नज़र आ रहे होते हैं, चिड़िया नज़र नहीं आ रही होती है। तो वो फ्लावर भी अंदर चली जाती है। और इसके में क्या रहता है, बस विंटर जो सीज़न था वो बहुत खुश था। क्योंकि विंटर इसलिए खुश था क्योंकि वो यहाँ पे टिका हुआ था। सब जो है गाइंट से नाराज़ थे, स्प्रिंग सीज़न आई नहीं, तो विंटर बहुत खुश था कि चलो स्प्रिंग तो अब आई नहीं, यहाँ पर हम ही रहेंगे। तो बर्फ़ और फ्रॉस्ट जो होते हैं वो आपस में बहुत खुश रहते हैं। फ्रॉस्ट वही जो बर्फ़ जम जाते हैं, एक थोक बन जाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो बहुत अच्छा टाइम है, चलो हम लोग नॉर्थ विंड को बुला लेते हैं। नॉर्थ विंड जो होता है वो बहुत ही ठंडी हवाएं होती है। नॉर्थ विंड के बारे में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं होती हैं जो ठंड को दुगना बढ़ा देती है। तो नॉर्थ विंड को बुला लेते हैं, वो लोग ठंडी हवाओं को बुला लेते हैं। ठंडी हवाएं जो आती हैं वो बहुत तेज़ रफ्तार से इस गाइंट के जो है घर में उसके गार्डन में चलती रहती हैं। इतने तेज़ रफ्तार से चलती है जैसे कि एक रूफ को वो तोड़ दें। तो ऐसा उसके गार्डन में कंटिन्यूअसली हुए जा रहा था। जब ऐसा उसके गार्डन में कंटिन्यूअसली हुए जा रहा था तो गाइंट एक दिन बाहर निकलता है और देखता है कि अरे अभी तक स्प्रिंग कैसे नहीं आया। एक दिन वो बाहर निकलता है और उसको ये रियलाइज होता है कि अरे अभी तक स्प्रिंग सीज़न नहीं आई, क्या बात है कि स्प्रिंग अभी तक नहीं आई। नॉर्थ विंड जो होता है वो आके इसके गार्डन में राज कर रही थी, ठंड राज कर रही थी, बर्फ़ बहुत खुश थे, नॉर्थ विंड बहुत खुश थी। नॉर्थ सोचती है कि चलो हेल स्टोन्स को भी बुला लेते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओला। ओला आपने सुना होगा, ओले गिरते हैं जैसे बड़े बड़े सर्कल टाइप के बर्फ़ जम के जो ओले बन जाते हैं भारी भारी, उनको कहते हैं। तो हेल स्टोन्स को भी बुला लेता है नॉर्थ विंड जो होता है, और वहाँ ठंड की रात चल गई थी, सबकी रात चल गई थी। ये चारों जो होते हैं वहाँ पे राज कर रहे होते हैं। फ्लावर्स डिसअपॉइंटेड रहते हैं, ट्रीज डिसअपॉइंटेड रहती है, चिड़िया रहती नहीं है कि वहाँ पर गाय। तो इन सब की रात चल रही थी और वो सारे बहुत खुश थे। स्प्रिंग आके जाने वाली रहती है, तब तक ये देखता है एक दिन बाहर निकल के, तो इसको लगता है कि अभी तक स्प्रिंग आई नहीं है। सेल्फिश गाइंट को लगता है कि अरे अभी तक स्प्रिंग सीज़न नहीं आई, लगता है स्प्रिंग सीज़न इस बार लेट से आएगी। इस बेवकूफ़ को लगता है कि स्प्रिंग सीज़न इस बार लेट से आएगी। तो फिर से वो चला जाता है अपने घर में। फिर अचानक से क्या होता है, एक दिन वो सुबह का वक्त रहता है, गाइंट जो रहता है वो जगा हुआ रहता है, उसको कुछ साउंड सुनाई देता है। एक्चुअल में वो साउंड एक बर्ड्स के होते हैं, बर्ड की होती है, गाना गा रही होती है। तो वो अपने खिड़की से लाइनेट से देखता है। लाइनेट एक खिड़की की तरह होता है, विंडो टाइप का, जो बहुत चौड़े साइज़ का होता है। वहाँ से ये अपने बेड पे से कूद के जाता है और लाइनेट से देखता है कि आवाज़ आ रही है, और लाइनेट खोल के वो विंडो खोल के देखता है तो देखता है कि चिड़िया चहचहा रही है, गाना गा रही है। और जब वो विंडो खोल के देखता है तो वो देख के अमेजिंग हो जाता है कि यहाँ पे बच्चे हैं। स्प्रिंग सीज़न आ चुकी थी,
आई एम सॉरी, स्प्रिंग जो थी वो आके जा चुकी थी, ऑटम सीजन थी आई हुई। ऑटम भी इसके गार्डन में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ऑटम सीजन भी इससे जो है डिसअपॉइंटेड थी इसके सेल्फिश एटीट्यूड से, तो ऑल ओवर कंट्री वो घूम गई थी लेकिन इसके गार्डन में नहीं आ रही थी। बट जब इस दिन वो उठता है और देखता है तो वो बहुत सरप्राइज होता है। पहले तो उस गाइंट को लगता है कि ये किसी यहाँ से कोई राजा जा रहे हैं, हमारे इलाके के राजा जा रहे हैं, कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और उनको मनोरंजन करवाने के लिए कोई म्यूज़िक बजाया जा रहा है, वही साउंड मेरे कान में गूंज रहा है। ये इतना भी भूल चुका था कि बर्ड का क्या साउंड होता है, बर्ड्स का क्या साउंड होता है। तो इसके गार्डन में इतना विंटर राज कर रही थी कि ये वो सारी चीज़ें भूल चुका था कि चिड़िया कैसे चहचहाती है। तो इस बेवकूफ़ को लगता है कि वो जो है राजा यहाँ से जा रहे हैं इसीलिए म्यूज़िक बज रहा है। लेकिन जब वो अपने लीनेट से देखता है बाहर, जब बेड पे से उठ के जाता है, तो इसका ये शक पूरा दूर हो जाता है और वही मैंने जो आपको बताया कि ब्यूटीफुल नज़ारा देखता है। एक खूबसूरत से गार्डन उसकी फिर से हो चुकी थी, फ्लावर्स जो हैं बहुत ब्लूसम कर रहे थे, खिल चुके थे, ट्रीज़ खिल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था उसके गार्डन में। पहले जैसा जैसा खूबसूरत उसका गार्डन था, ऑटम सीज़न उसके गार्डन में आ चुकी थी। तो ये देख के वो सरप्राइज़ हो जाता है। तो इसको अभी इसको रियलाइज़ नहीं होगी इसकी गलती। देखिए क्या होता है, वहाँ पे सब कुछ देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे ट्री के ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक जो ट्री था उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा घूम रहा था रोते हुए, क्योंकि वो उसके ब्रांच पे चढ़ नहीं पा रहा था। उस ट्री जो थी ऊंची थी, बच्चा छोटा था, चढ़ नहीं पा रहा था। और बाकी सब जगह तो सीज़न आ चुकी थी, लेकिन वो सिंगल ट्री था जिसपे एक बच्चा नहीं चढ़ पा रहा था, वहाँ पे बर्फ़ पड़े हुए थे। यानी कि इस वक्त गाइंट को रियलाइज़ हो जाता है, स्टोरी में बताया गया है कि जब तक बच्चे नहीं आए तब तक जो है विंटर यहाँ से जा नहीं रही थी। ये सीज़न भी मुझसे नाराज़ थी, सीज़न भी तभी हम मेरे गार्डन में एंटर की है जब बच्चे आए हैं। बच्चे कहाँ से घुसे थे, तो एक होल था जो उसके वॉल में हो चुका था, एक उसके वॉल में बड़ा सा होल हो चुका था जिससे बच्चे घुस चुके थे इसके गार्डन में। उसके बाद जो है इतना खूबसूरत सा माहौल बना था। इसने तो बिल्डिंग बनवा रखा था, अपने बिल्ड करवा रखा था चारों तरफ से, तो लेकिन एक होल था जिसके थ्रू बच्चे घुसे, उसके बाद जो है ये सब हुआ। तो वो देखता है कि एक ट्री जिस पे एक बच्चा सर्कल वाइज घूम रहा है और वो बहुत रो रहा है, डिसअपॉइंटेड है बच्चा क्योंकि वो ब्रांचेस पे चढ़ नहीं पा रहा है। और बाकी की जो गार्डन है बहुत खूबसूरत हो चुकी है, लेकिन एक सिंगल ट्री है जिसको बच्चा टच नहीं कर पा रहा है, वो अभी भी विंटर यानी कि बर्फ़ से लदी हुई है। तब इसको रियलाइज़ होता है कि ओ, जब तक बच्चे नहीं आए थे तब तक मेरे जो गार्डन थी वो बदसूरत हो पड़ी थी और एक बच्चा जैसे वहाँ पे टच नहीं कर पा रहा, तो वो ट्री भी अभी तक उस पर भी बर्फ़ है, जब तक वो उसको टच नहीं करेगा वहाँ से भी विंटर सीज़न नहीं जाएगी। तो अब फ्लावर्स वगैरह बहुत हैप्पी थे, ट्रीज़ बहुत हैप्पी थी बच्चों को देख के, और उसके गार्डन में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल खिल गए थे हैप्पीली, चिड़िया चहचहाने लगी, उसके गार्डन में आने लगी। तो ये क्या सोचता है कि ये उसका दिल पिघल जाता है ये देख के, उसको अपनी गलती का बहुत बिग रियलाइज़ होता है, उसका दिल पिघल जाता है। तो वो सोचता है कि इस बच्चे का वो हेल्प करेगा। ठीक है, इस बच्चे का वो हेल्प करने के लिए बाहर निकलता है सेल्फिश गाइंड। तो पहले तो बच्चे उसको देख के डर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि फिर ये हमें भगाने आया है या मारने पीटने आया है। लेकिन बच्चे जब जा रहे होते हैं तब देखते हैं कि वो सेल्फिश गाइंड नॉर्मली चल के उस बच्चे के पास जा रहा था जो कि रो रहा था। उस बच्चे को ये सेल्फिश गाइंड जो होता है वो धीरे से गोद में उठाता है और पेड़ पे चढ़ा देता है। ये देख के जो बाकी के बच्चे हैं उनको लगता है कि अरे बाप रे, इस गाइंड में इस सडन चेंज कैसे हो गया, मतलब ये इतना बदल कैसे गया। लेकिन बच्चों को उसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता है और बच्चे चौंक जाते हैं कि इसकी ये चेंजिंग बिहेवियर अचानक से कहाँ से आ गई। इसको तो इस चेंज बिहेवियर का कोई मतलब उम्मीद नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चों के ना आने से, मेरे सेल्फिश एटीट्यूड से सब कुछ मुझसे नाराज़ था, तब इसको जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। खुशियों को बांटना चाहिए, मुझे इतनी सेल्फिश तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तब उस बच्चे को जब वो हेल्प करता है तो वो बच्चा जो होता है इसको किस करता है, गाइंड के चीक्स पे किस करता है वो बच्चा प्यार से। तो इसको बहुत अच्छा फील होता है, इसको इतना अच्छा फील होता है कि उसको उस बच्चे से इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। उसी वक्त जब ये बच्चा उसको किस करता है उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है उस बच्चे से। उसके बाद वो सारे बच्चे आ जाते हैं, इसके एटीट्यूड को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद गाइंड जो होता है ये अनाउंस करता है कि आज के बाद से वो कभी बच्चों को इस गार्डन में खेलने से नहीं रोकेगा और गार्डन को वो बच्चों का प्लेग्राउंड बना देगा। देखिए इसके मतलब व्यक्तित्व में कितना बड़ा बदलाव आया है। आई थिंक आप समझ सकते हो कितना बड़ा बदलाव आया है इसके व्यक्तित्व में।
कि अचानक से इतना ये चेंज हो गया। तो उसके बाद ये बच्चों के बीच अनाउंस करता है, उसके बाद ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है। तब तक देखता है कि वो लिटिल बॉय जो है वहाँ से जा चुका है, जिसको उसने वहाँ पे चढ़ाया था, और उसके नेक पे मैंने चीक्स बोला था, सॉरी, नेक पे किस करता है बच्चा, जो उसके नेक पे किस करता है बच्चा, वो वहाँ से जा चुका रहता है। उसके बाद रोज़ उसके गार्डन में बच्चे खेलते हैं, ये बच्चों के साथ खेलता है, लेट नाइट तक भी खेलते रहता था, दिन में भी खेलते रहता था। इसने अपने गार्डन को पूरा फ्री कर दिया था कि ये बच्चों का गार्डन है, और वो बच्चों के साथ भी खेलते रहता था। गाइंड जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया था, इसके अंदर एक ह्यूमन हार्ट की तरह हार्ट आ गई थी। ये बहुत ही काइंड हो चुका था, जितना ये पहले बुरा था उतना ही अब ये नर्म हो चुका था। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा हो चुका था, वो टोटली अपोजिट हो चुका था अपने बिहेवियर के। वो जो सेल्फिश एटीट्यूड था, इसका सेल्फलेस एटीट्यूड हो गया था। ध्यान दीजिएगा, स्टोरी में बहुत बिग चेंजिंग आई है, सेल्फलेस हो गया था, ये सेल्फिश से सेल्फलेस हो गया था। तो ऐसे करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, इसको अपने अच्छे लाइफ को स्पेंड करते हुए बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन जो होता है, गाइंट बहुत बूढ़ा हो चुका रहता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो खेल नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, अपने वरांडा से बैठ के बच्चों को देखता है, और उसको बच्चों को देख कर ही बहुत सुकून मिलता है। वो खेल तो नहीं पाता है, लेकिन बच्चों को देखना वो नहीं छोड़ता, वो बच्चों को देख के इंजॉय करते रहता है। वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो चुकी थी, बच्चों को देखना और इन्जॉय करना। विंटर तो आता था, फूल रेस्ट करते थे, कुछ दिन फूल रेस्ट करते थे, कुछ दिन पौधे रेस्ट करते थे, लेकिन गाइंट इस चीज़ से सेटिस्फाई था कि पौधे जो है रेस्ट करने जा रहे हैं, वो फिर से निकलेंगे। और ऐसा ही होता था कि फूल पौधे रेस्ट करते थे, फिर निकलते थे। विंटर का वक्त था, वैसे ही एक बार फूल पौधे, ये लास्ट फ्रेज बता रही हूँ मैं, फूल पौधे रेस्ट टाइम में थे, यानी कि बर्फ़ वगैरह उन पे लिपटे हुए थे। बर्फ़ से जो फूल थे, इसकी गार्डन थी दबी हुई थी, विंटर का टाइम था, बच्चे खेलने तो आते ही थे, बट विंटर के टाइम में जो था सब कुछ दब चुका था बर्फ़ से। और उस वक्त क्या था, एक सिंगल पेड़ था, जो कि वो देखता है एक सिंगल पेड़, लास्ट फ्रेज इस स्टोरी का, ये सिंगल पेड़ देखता है अपने गार्डन में, जिस पे बर्फ़ नहीं था, वो उस पर धूप था और बहुत सारे फ्लावर्स थे। तो ये देख के चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, ठंड के दिन में एक सिंगल पेड़ मुझे दिख रहा है जहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, और यहाँ पे धूप है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे वो देखता है उसी बच्चे को खड़ा हुआ, उसी बच्चे को खड़ा देखता है जिस बच्चे ने इसको किस किया था सालों पहले, और जिस बच्चे को ये खोजता था। ये उस बच्चे को हमेशा खोजते रहता था, बच्चों के साथ खेलता था, तो हमेशा पूछते रहता था कि वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा कहाँ गया, लेकिन बच्चे बोलते थे कि वो सिंगल उसी दिन आया था, उसके बाद वो नहीं आया। और उसको उसी वक्त उस बच्चे से बहुत अटैचमेंट हो गया था, उसके बाद ये आज तक उस बच्चे को खोज रहा था। तो वो देखता है तो इसको अजीब टाइप की खुशी होती है कि एक दिन के लिए जो बच्चा मुझे मिला था, मैंने इसका हेल्प किया था और इसने मुझे किस किया था, उसके बाद ये गायब हो गया, और आज तक मैं इसको खोजते रहा, वो कहीं नहीं दिखा। और अचानक से वो बच्चा उसी पोजीशन में दिखता है जैसे वो पहले था, यानी कि छोटा सा पहले था, और आज भी उतनी ही छोटा सा वो दिखता है। तो ये दौड़ के उस बच्चे के पास जाता है, गाइंट बहुत हैप्पी रहता है, और वो उसको देख के गले लगा लेता है, और वो देखता है कि बच्चे के जो हाथ में और उसके मतलब बॉडी पर बहुत सारे निशान थे, चोट के निशान थे। वो पूछता है कि तुम्हें किसने ये चोट दिया, मैं उसकी जान ले लूँगा, तुम्हें ये चोट किसने दिया, मैं उसकी जान ले लूँगा, तुम इतने दिन से कहाँ थे। तो वो बच्चा बहुत ही मुस्कुरा के बोलता है कि ये चोट तो वो प्यार की निशानियाँ हैं, यानी कि ये प्यार की निशानियाँ हैं, मैं कहीं नहीं था, मैं यहीं था, और मैं तुम्हारे साथ ही था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम उस दिन से गायब हुए और दोबारा मेरे गार्डन में नहीं आए, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करते रहा, मुझे तुमसे बहुत प्यार थी, अटैचमेंट हो गई थी, एक बार के मिलन में ही मुझे तुमसे अटैचमेंट हो गई थी। तो वो बच्चा मुस्कुराता है और बोलता है कि एक दिन के लिए तुमने मुझे मेरा गार्डन दिया था, एक दिन के लिए तुमने मुझे अपना गार्डन दिया था, आई एम सॉरी। वो बच्चा बोलता है, गाइंट, एक दिन के लिए तुमने मुझे अपना गार्डन दिया था, और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने गार्डन में ले जाना चाहता हूँ। वो बच्चा कोई नहीं होता है फ्रेंड्स, वो बच्चा गॉड होते हैं, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का अगर आपने डीपी देखा होगा या कहीं भी देखा होगा, तो उनके बदन पे चोट की बहुत निशानियाँ थी, आपने देखा होगा। तो वो भगवान का रूप बच्चा जीसस क्राइस्ट होते हैं, ऐसा इमेजिन किया गया है। आई द वे इस स्टोरी में दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता, मैंने स्टोरी तो इसको पढ़ रखा है, इस बुक में दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता, मैंने किसी दूसरे बुक से इस स्टोरी को पढ़ा था। हाँ, तो वो जीसस क्राइस्ट जो होते हैं वो रहते हैं,
और ये सुन के जो है गाइंट, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन लास्टली वो पहचान जाता है कि ये गॉड हैं। और वो बच्चा बोलता है कि चलो अब तुम मेरे घर चलो, और वो बच्चा और कहीं नहीं, उसको हीवन में ले जाने आया था, स्वर्ग में ले जाने आया था उस सेल्फिश गाइंट को। तो आप इस स्टोरी से ये सीख रहे हो। उसके बाद क्या होता है, सीख तो बाद में देंगे, आई एम सॉरी, कि वो जो है गाइंट वो वहाँ पे गिर जाता है, मर जाता है बेचारा। उसका वक्त वहीं तक का था, वो बूढ़ा हो चुका था, और ये जो गॉड के रूप में बच्चे थे उसको लाइफ का लेसन देने आए थे, और दोबारा आए तो इसको हीवन में ले जाने आए थे। तो इस स्टोरी में वही है कि कैसे एक छोटे से बच्चे जो कि जीसस क्राइस्ट थे, गॉड थे, वो इसको कैसे लाइफ का लेसन देते हैं, इसकी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं और इसको सेल्फिश से सेल्फलेस बना देते हैं। और जब ये सारी अच्छाइयाँ करता है अपनी लाइफ में तो गॉड उसको माफ़ कर देते हैं और उसको खुद आते हैं हीवन में ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो वो बच्चा यही बोलता है, वो गॉड वही बोलते हैं कि तुमने एक दिन के लिए मुझे अपना गार्डन दिया था, आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने गार्डन में ले जाना चाहता हूँ जो कि हीवन है। तो वो गाइंट वहाँ पे अपना प्राण दे देता है और वो उसकी जो सोल है, आत्मा है, वो गॉड के साथ हमेशा के लिए ब्यूटीफुल से खूबसूरत से हीवन में चली जाती है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है और ये सीख देता है कि खुशियाँ जो है बांटनी चाहिए, बांटने से बढ़ती है। सेल्फिश एटीट्यूड बहुत ख़राब एटीट्यूड होती है, ईगो, सेल्फिश, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और आप जितनी खुशियाँ बांट सको उतनी खुशियाँ बांट सके, क्योंकि आप देखें उस स्टोरी में कि एक सेल्फिश इसके बिहेवियर से, इससे मौसम भी नाराज़ था, फ्लावर्स भी नाराज़ थे, वक्त ही नाराज़ था, गाइंट से वक्त पूरा नाराज़ था। तो और अचानक से गॉड आते हैं, इसको लाइफ की लेसन दे के जाते हैं। एक दिन में जो है ये चेंज हो जाता है कैसे, तो इंसान में बदलाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। और गाइंट जो है टोटली चेंज हो गया, इसने जो है बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ये चेंज हो गया। बहुत लोग चेंज नहीं होते हैं, बहुत लोग चेंज हो जाते हैं। जो चेंज हो जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो चेंज नहीं होते वो तो बुरे हैं ही। तो ये अच्छी लेसन देता है। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं 7th 8th के बच्चे, तो अच्छे से समझिएगा जो मोरल देती है स्टोरी इसको। और जो ग्रेजुएशन वाले पढ़ रहे हैं वो तो सोच रहे होंगे कि क्या लेक्चर दिए जा रही है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत आपको लगेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसे मुझे नहीं लगता है इस स्टोरी में कोई दिक्कत होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। और लाइक कर देना पक्का अगर देख रहे हो तो। चलो, गुड नाइट एंड टेक केयर।